नमस्कार दोस्तों भाई। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी जोन में, आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों जो हमारा आज का सेशन है ना, वो रहेगा हमारा हरियाणा जीके का सेशन रहेगा। और जो हमारा हरियाणा जीके का सेशन है, इसमें हम करवाने वाले हैं हरियाणा में फसल, फल, फूल और सब्जियां कि कौन सा जिला किस किस किसके उत्पादन में, चाहे वह फसल है, फूल है, फल है या सब्जी है, प्रथम है। कि कौन सा जिला किस चीज में, कौन से वस्तुओं में प्रथम है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है। HSSC इनमें से 1 नंबर पक्का पूछती है, चाहे वह हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा पटवारी का हो, चाहे हरियाणा तहसीलदार का हो, चाहे हरियाणा ग्राम सचिव पटवारी का हो, चाहे कौन सा हो। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछती है दोस्तों। तो चलिए हम करते हैं, हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हरियाणा है ना दोस्तों, हरियाणा को 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हरियाणा को 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो 2 क्षेत्र में बांटा गया है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो दोस्तों जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ना, ये कि कौन सा क्षेत्र है? इस क्षेत्र में ना गेहूं और चावल की खेती की जाती है। गेहूं और चावल की खेती की जाती है दोस्तों। ठीक है। जो हमारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यह क्षेत्र किसके लिए है? गेहूं व चावल के लिए है। ठीक है। और दोस्तों जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है ना, जो सेकंड है हमारा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है ना, किसके लिए है दोस्तों? ये है दोस्तों फल व सब्जियों के लिए। किसके लिए है? फल व सब्जियों के लिए। फल व सब्जियों के लिए यह क्षेत्र प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। कि इस क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में फल व सब्जियां बोई जाती हैं दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। और जो हमारा हरियाणा है ना, हरियाणा में मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसल होती है दोस्तों। ठीक है। जिसको हम नंबर 1 है जो रबी की फसल, रबी की फसल। नंबर 1 पर कौन सी दोस्तों? ये हमारी रबी की फसल। ठीक है। इसको स्थानीय भाषा में आषाढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में आषाढ़ी, स्थानीय भाषा में आषाढ़ी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों जो ये रबी की फसलें हैं, इन फसलों को ना अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ठीक है। अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है दोस्तों। ठीक है। और अप्रैल और मई में इनको काट दिया जाता है। ठीक है। इनको अप्रैल और मई में इनको काट देते हैं दोस्तों। ठीक है। इनमें जो फसल है, गेहूं होगी जैसे, ठीक है, चना हो गया, जौ हो गई। ठीक है। इनमें कौन कौन से हैं? जैसे गेहूं, जौ, चना इत्यादि फसलें दोस्तों रबी की फसल में आती हैं, जिनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, अप्रैल और मई में काट लिया जाता है। ठीक है। वो फसल कौन कौन सी है दोस्तों? वो है गेहूं, जौ, चना। ठीक है। गेहूं, जौ, चना एक ऐसी फसल है जिनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और इसमें अप्रैल मई में काट लिया जाता है। ठीक है। और दोस्तों एक फसल है हमारी, कौन सी? खरीफ की फसल। ठीक है। सेकंड हमारी रहने वाली है खरीफ की फसल। तो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। सेकंड है हमारी खरीफ की फसल। ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों। सेकंड है
खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, ठीक है। सेकंड है हमारी खरीफ की फसल। इसको दोस्तों जो ये फसल है ना, इनको सावनी फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सावनी। इस फसल को, इसका सेकंड नाम है सावनी फसल, ठीक है। इसका क्या है? सेकंड नाम है दोस्तों, ठीक है। सावनी फसल, खरीफ फसल को क्या कहा जाता है? सावनी फसल भी कहते हैं। जो ये फसल है ना दोस्तों, इन फसलों को जुलाई के आरंभ में बोया जाता है दोस्तों, ठीक है। इनको जुलाई के आरंभ में बोया जाता है। जुलाई के आरंभ में क्या किया जाता है? बोया जाता है। और सितंबर के अंत में इनको क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। सितंबर के अंत में इनको काट लिया जाता है, ठीक है। और इनको जुलाई में बोया जाता है, सितंबर में काट लिया जाता है। इन फसलों में क्या क्या है? जैसे हमारी ज्वार हो गई, मक्का हो गई, चावल हो गई, ठीक है। क्या हो गया? ज्वार, मक्का, चावल इत्यादि, ठीक है। ज्वार, मक्का, चावल, ठीक है। इनको सितंबर में काट दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। रबी की फसल भी, खरीफ की फसल भी, ठीक है। इनके आप ज्यादातर ये नाम रखना कि सेकंड नाम क्या है इनका। खरीफ की फसल का सेकंड नाम क्या है? सावनी। और जो रबी की फसल थी उसका नाम क्या था? आषाढ़ी, ठीक है। पेपर में कई बार पूछता है एग्जामिनर, तो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम करते हैं कि हमारा हरियाणा का कौन सा जिला किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं दोस्तों हम हमारा यमुनानगर जिला है, जो यमुनानगर जिला, ठीक है। तो दोस्तों जो यमुनानगर जिला है ना, ये किस चीज के उत्पादन में हमारे हरियाणा में प्रथम स्थान पर है? तो ये है दोस्तों गन्ने, ठीक है। गन्ने के उत्पादन में जो यमुनानगर जिला है प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यमुनानगर जिला। अच्छा, शशि कई बार पूछ चुकी है ये क्वेश्चन और आगे भी आएगा, ठीक है। तो यमुनानगर में गन्ने का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर एक मिल भी है हमारी, सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल। तो दोस्तों जो सरस्वती शुगर मिल है ना, जो इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना 1933 में कहां पर की गई थी? लाहौर, ठीक है। लाहौर पाकिस्तान में की गई थी दोस्तों। तो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है जो करनाल है। सेकंड हमारा जो करनाल जिला है, सेकंड कौन सा जिला है हमारा? करनाल डिस्ट्रिक्ट, करनाल जिला। किसके उत्पादन में दोस्तों सर्वप्रथम है? ये है बासमती चावल के लिए, बासमती चावल के लिए या धान के लिए प्रथम स्थान पर है हमारे हरियाणा में, ठीक है। तो इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा, धान का कटोरा कहा जाता है करनाल को, क्योंकि यहां पर हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या होती है? धान होती है, जिसको हम हरियाणवी भाषा में जीरी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि धान की सबसे ज्यादा किस्में कहां पर है, ठीक है। तो यदि हम धान की सबसे ज्यादा किस्में की बात करें, धान की सबसे ज्यादा किस्में, तो अच्छा शशि आपसे ये क्वेश्चन पूछेगी कि धान की सबसे ज्यादा किस्में हरियाणा के कौन से जिले में लगाई जाती हैं या बोई जाती हैं? तो ये बोई जाती है दोस्तों हमारे कैथल जिला में, ठीक है। कहां पर? ये हमारे कैथल जिला में बोई जाती हैं। और सेकंड जो क्वेश्चन पूछेगी हमारी एचएसएससी, धान की सबसे ज्यादा मिलें कहां पर है, ठीक है। धान की सबसे ज्यादा मिलें जहां पर हम चावल निकालते हैं, मिलें कहां पर रहेंगी? ये रहेंगी सोनीपत में, ठीक है। इसलिए सोनीपत को दोस्तों क्या कहा जाता है?
करनाल को तो कहा जाता है धान का कटोरा, और सोनीपत को क्या कहा जाता है, धान की कटोरी, धान की कटोरी। इसलिए सोनीपत जिले को धान की क्या कहा जाता है, धान की कटोरी कहा जाता है, ठीक है। और जो करनाल जिला है हमारा, इसको क्या कहा जाता है, धान का कटोरा, ठीक है, धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों जो हमारा वो है ना, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि धान का आयात निर्यात कहां पर किया जाता है, हरियाणा में। धान का आयात निर्यात, धान का आयात निर्यात कहां पर किया जाता है, ये हमारे हरियाणा में ये किया जाता है दोस्तों पानीपत में, पानीपत में, ठीक है, ये किया जाता है पानीपत में। तो डाउटफुल क्वेश्चन थे ये, इसलिए आपसे, इसलिए मैंने करवाए हैं ये आपको, ठीक है। हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि धान की सबसे ज्यादा किस्में कहां पर होती हैं या कहां पर पाई जाती हैं। ये पाई जाती है दोस्तों हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और धान की सबसे ज्यादा मिलें हमारे सोनीपत जिले में, इसलिए सोनीपत को धान की कटोरी कहा जाता है, ठीक है। और धान का हरियाणा में धान का आयात निर्यात कहां पर किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों हमारे पानीपत में, ठीक है। और जो हमारा थर्ड नंबर पर है वो रहेगा हमारा कौन सा, सिरसा जिला, ठीक है। कौन सा रहेगा दोस्तों, वो रहेगा हमारा सिरसा जिला। थर्ड नंबर पर है सिरसा, सिरसा जिला। तो सिरसा जिला है जो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जिला है दोस्तों, ठीक है। किसके उत्पादन में है ये है गेहूं और कपास में, गेहूं व कपास में, कपास में हरियाणा में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। गेहूं और कपास के उत्पादन में हरियाणा में प्रथम स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। और जो सेकंड रहने वाला है हमारा, चौथे स्थान पर रहने वाला है सोनीपत जिला, गोल्डन सिटी, एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है इनको, ठीक है। गोल्डन सिटी, एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन के संस्थान है ना हरियाणा में सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसलिए इसको एजुकेशन सिटी या गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, सोने की नगरी, ठीक है। तो ये है दोस्तों प्रथम स्थान पर किस चीज के उत्पादन में ये प्रथम स्थान पर है, ये है दोस्तों मशरूम के, मशरूम के उत्पादन में ये हमारे हरियाणा में प्रथम स्थान पर है, जो प्रथम स्थान पर है, जिसको हम हरियाणवी मशरूम को हम हरियाणवी भाषा में क्या कहते हैं, खुम्बी कहते हैं दोस्तों, खुम्बी, ठीक है। 5 नंबर पर जो हमारा जिला रहने वाला है, तो दोस्तों जो सोनीपत है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। खुम्बी के उत्पादन में हमारे हरियाणा में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और जो भिवानी है ना, भिवानी जिला किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, वो है बाजरा, ठीक है। ये बाजरा के उत्पादन में हमारे हरियाणा में प्रथम स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। और 6 नंबर पर जो हमारा महेंद्रगढ़ जिला, तो ये है दोस्तों सरसों के उत्पादन में हमारे हरियाणा में प्रथम स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। ये सरसों के उत्पादन में हमारे हरियाणा में प्रथम स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। आगे हमारा रेवाड़ी जिला, 7 नंबर पर क्या है, रेवाड़ी जिला है। ये है जौ और ज्वार के उत्पादन में हरियाणा में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। जौ और ज्वार के उत्पादन में हरियाणा में प्रथम स्थान पर है, ठीक है, रेवाड़ी जिला भाई, ठीक है। 8 नंबर पर है दोस्तों पंचकुला जिला। तो ये है दोस्तों मक्का के उत्पादन में हरियाणा में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो दोस्तों आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है
इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। और सरसों है ना, ये महेंद्रगढ़ भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, सोनीपत भी और रेवाड़ी भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अब हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम है जनवरी माह में, जनवरी 2021 में, ठीक है, आपका कंफर्म है, तो आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा आज का सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।